बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं जो इस टॉपिक पे आपके साथ बात के लिए हाज़िर हूँ उसमें है कि मियाँ नवाशी साहब लंदन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर इस वक्त दुबई में पहुँच चुके हैं। मरीम नवाज़ जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ के लाहौर से वो दुबई पहुँच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून का बड़ा ही अहम और बड़ा इजलास आज जो कि दुबई के अंदर मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा 3 रोज़ तक मियाँ नवाशी दुबई में क़याम के बाद उसके बाद जद्दा वो हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। उसके इस आज की जो मीटिंग होगी उसके अंदर 2-3 चीज़ें तय की जाएंगी। जिस तरह कि आज आपने देखा कि कल एक फ़ैसला आया मियाँ नवाशी का जो कि जोहो टाउन अराजी केस था जिसमें उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ अब तक कोई 5 केसेस हैं जिसमें उनको देखना होगा क्या मियाँ नवाशी साहब इन केसेस का सामना करेंगे या आला अदलिया की तरफ से उनको किस तरह रास्ता मुहैया किया जाएगा कि वो आसानी के साथ अगले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकें, क्योंकि कुछ मामला तो अंडरग्राउंड तय हो चुके हैं। मैं इमरान खान साहिब की तरफ नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहिब और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि मियाँ नवाशी की नहली के बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा। मियाँ नवाशी साहब को जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ उनको जोट और अराजी केस से बरी कर दिया गया, उसके बाद जो दूसरा केस बनता है जिसमें आपने देखा कि एवन फील्ड केस है, जिसमें एवन फील्ड में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को आज से कुछ 4-5 महीने पहले उससे बरी कर दिया गया, जिसमें तीसरे जो नामजद मुलज़म थे वो मियाँ नवाशी साहब थे। उनसे उनका कोई लेना, वो जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना है कि ये जो केस है मियाँ नवाशी के लिए इतना मुश्किल नहीं, इसमें बेशुमार चीज़ें में आसानियाँ हैं। दूसरी तरफ उनका जो केस है वो है अकामे के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि मियाँ नवाशी के ऑफ शोर कंपनी की वजह से एक पनामा का केस ट्रायल किया गया, जो उस वक्त मियाँ नवाशी साहब वज़ीर आज़म थे। जिस तरह बैकग्राउंड में जिन लोगों ने मुदाखलत की उसकी तरफ मैं जानना चाहता। जस्टिस असद सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी के जो बेंच उसकी केस को सुन रहा था, जिस तरह उनको जो है टारगेट किया गया, लेकिन उस केस में क्या हुआ, ऑफ शोर कंपनी या एवन फील्ड के अलावा एक कमज़ोर फ़ैसला दिया गया। इस कमज़ोर फैसले पर तनकीद इमरान खान साहिब ने भी की कि अदलिया की तरफ से मियाँ नवाशी के बारे में एक कमज़ोर फ़ैसला दिया गया कि वो अपने बेटे से दुबई में एक कंपनी में अकामे के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से उनको नहल किया गया, जिसके बाद ये भी एक कमज़ोर केस है। लेकिन इस दौरान जब इमरान खान साहिब ने कौमी असम्बली में से जाने का बाइकआउट कर दिया, उनकी पार्टी के कुछ अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, जिसमें राजा रियाज को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। अपोजिशन लीडर नामजद करने के बाद जिस तरह कौमी असम्बली से जिस स्पीड के साथ हुकूमत ने कानून साजी करवाई और सेनेट से करवाई, उसके बाद राह हमवार हो चुकी थी कि मियाँ नवाशी के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए, ताकि इस असम्बली ने जो नई कानून साजी की उसमें जो कि ताहयात नहली थी उसको ख़त्म करके 5 साल नहली तक महदूद कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है कि मियाँ नवाशी को 2016 के अंदर नहल किया गया और आज 2023 6 साल हो चुके हैं। मियाँ नवाशी अपनी नाहली की मुद्दत आलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन क्या मियाँ नवाशी साहब कल और आज पाकिस्तान वापसी का अपने कानूनी माहिरीन जो कि उनके हैं वो भी दुबई में पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े अहम अरकान वो भी दुबई में पहुंच चुके हैं। उनकी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है, उनमें क्या मामला तय हुए हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि मियाँ नवाशी साहब अपने कानूनी माहिरीन के बाद जीत करने के बाद क्या वो पहले इसके खिलाफ अदालत से रजू करेंगे, अपील दायर करेंगे, क्योंकि उनको अपील का हक मिल चुका है। अपील दायर करने के बाद क्या उनको गिरफ्तारी का किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा, तो वो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं वो हज के बाद सऊदी अरब से डायरेक्ट वो पाकिस्तान की फ़्लाइट ले सकते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक जो है ना बड़ी ही कामयाबी होगी कि मियाँ नवाज शरीफ उनकी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में लीड करें,
کیونکہ اگر عمران خان صاحب جس پاپولرٹی کے اوپر ہے پاکستانی عوام میں، اگر ان کو تھوڑا بہت کوئی ڈیمیج کیا جا سکتا ہے جلسوں میں کسی بھی طرح ٹارگٹ کیا، وہ میاں نواز شریف جیسی پرسنالٹی ہے جو عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے ان معاملات کو تھوڑا سا مسلم لیگ نون کو کا گراف کوئی ہائی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال پھر وہ 9 رکنی بینچ کو چھوڑ کر جسٹس طارق مسعود کھوسہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس قسم کا 7 نکاتی ایک نوٹ لکھا، جس میں انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ سیم ڈیٹ کو 7 پٹیشن دائر کی گئی، بجائے سپریم کورٹ نے اس کے 7 کی نمبر وائز ان کو کر کے ان کا جو ہے پینل بنایا جاتا، لیکن انہوں نے 7ویں نمبر پر جسٹس جواد ایس خواجہ کی جو اپیل تھی ان کو پریورٹی کو دے کر اوپر رکھتے ہوئے ان کو نامزد کیا، جس میں نامزد 6 رکنی، اور اسی بنا کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ سے اور جسٹس طارق مسعود کھوسہ نے اس بینچ سے علیحدگی کا مظاہرہ کیا اور اس پر تنقید کی کہ یہ ایک میرا مورلی رائٹ تھا کہ جو بھی بینچ بنتا، جس طرح کے بینچ بنانے میں کون کون سے جسٹس صاحبان اس میں شامل ہوتے، اس میں ماضی میں اس کی بے شمار نظیر ملتی ہے کہ وہ جو نامزد چیف جسٹس یا سینئر ترین جسٹس تھا، جسٹس گلزار کی انہوں نے مثال دی کہ جسٹس گلزار جب جسٹس عمر عطا بندیال کے مشاورت کے بعد کوئی بھی بینچ تشکیل نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکے، ایک طرف میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے، دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سامنے آ چکے ہیں، اور دوسری طرف ایک تیسری ہے، اس پر میں ایک الگ سے ویلاگ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے سربراہی میں ایک میٹنگ کی گئی جس میں کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے شاید عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پارٹی کو کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی لیڈ کرے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔